देखिए, ये प्रॉपर्टी मैं खरीदना चाहता हूं। आप यहां से चले जाइए। और अगर नहीं जाऊं तो? चुपचाप यहां से चले जाओ, अच्छा होगा। और हाँ, इसे धमकी मत समझो। साकेत कपूर हूं, जो बोलता हूं वो कर दिखाता हूं मैं। क्या हुआ, नहीं समझी? देखो, अगर तुम यहां से नहीं गई और अगर तुमने बंगला खरीद भी लिया तो उसके अंदर तुम्हारी लाश जाएगी। हाँ, ये किडनैपिंग मैंने कराई। हटो। तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है। नहीं है तुम्हें मेरे प्यार की कदर। एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं बन सकी ना, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा, किसी की भी नहीं। माँ, हरम, आप सुन रही हो ना? आप इसी वक्त सब कुछ छोड़े वहां से निकलिए। इसी वक्त घर आ जाइए माँ, प्लीज। आप नहीं जानती है साकेत को, वो बहुत खतरनाक इंसान है। वो कुछ भी कर सकता है माँ, वो किसी की भी जान ले सकता है। माँ, मैं आपको खो नहीं सकती, प्लीज। आप अपनी जान को दांव पे मत लगाइए मेरे लिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए। माँ, सुन रही हो ना आप? प्लीज इसी वक्त निकलिए आप वहां से, प्लीज। ठीक है, मैं यहां से चली जाती हूँ। अच्छा फैसला लिया तुमने, बच गई तुम। वो मैं अपना क्लच उठा लूं? ले लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ब्रेक का वक्त खत्म हुआ, नीलामी आगे बढ़ाई जाएगी। मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगी। माँ, वो सीसीटीवी कैमरास देख रहे, उसमें तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और ये कैमरास यही कहेंगे कि पहले तुमने मुझ पर गन तानी थी। मैं तो बड़ी आसानी से तुम्हें मारकर चली जाऊंगी और यही कहूंगी कि अपने बचाव के लिए मैंने तुम पर गोली चलाई थी। सेल्फ डिफेंस, यू नो। और कानून में इसकी कोई सजा नहीं। और तुम अपनी खैर मनाओ। बताओ, मौत चाहते हो या यहां से चले जाना चाहते हो? माँ, फिर क्या करिए? प्लीज प्लीज उससे कोई बहस मत कीजिए। आप नहीं जानती हो माँ उसे, प्लीज। मैं आपको खो नहीं सकती माँ, मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखती हो। प्लीज आप जल्द से जल्द वहां से निकलिए, मुझे कोई घर नहीं चाहिए। 30 सेकेंड्स, यानी कि आधा मिनट। इसके बाद अगर तुम चिल्ला चिल्ला कर भी मुझे मेरे दुश्मन का नाम बताओगे ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तुम खुद जिंदा नहीं बचोगे। 20 सेकेंड्स। अपनी मौत से तुम सिर्फ 20 सेकेंड की दूरी पर हो। 10 सेकेंड्स। तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 10 सेकेंड। And your countdown begins now. मैं सिर्फ तुम्हें 10 सेकंड देती हूँ, और अगर इस 10 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं 1 सेकंड और नहीं रुकूंगी, और मेरी गोली तुम्हारा माथा चीर कर निकल जाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अच्छा, एक मिनट, जाता हूँ यहाँ से, चले जाऊंगा। वैसे भी मैं सोच रहा था कि 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 में खरीद के मतलब ही नहीं। जा रहा हूँ, अभी गन नीचे रख दीजिए, बाद में मिलते हैं। प्लीज मैम रुक जाइए, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ मैम। मैम प्लीज रुक जाइए, मैम प्लीज गन नीचे कर लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता मैम। प्लीज गन नीचे कर लीजिए मैम, प्लीज गन नीचे कर लीजिए मैम।
अच्छे गन पॉइंट के सामने टिक नहीं पाते तो तुम क्या चीज हो? बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो तुम मेरा। नाउ कम ऑन टेल मी, कौन है वो जिसने मुझे बिजनेस की दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गई, जिसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गलत इंफॉर्मेशन देकर मुझे जेल भिजवाने की कोशिश की, जिसने मीडिया को मेरे खिलाफ भड़काकर पूरी दुनिया के सामने मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने की कोशिश की। आई वांट टू नो दैट पर्सन नेम, जिसकी वजह से आज मेरा घर नीलाम हो रहा है। आई वांट टू नो कौन है वो। मैम उस आदमी का नाम है साकेत कपूर। What? साकेत कपूर? You mean that politician साकेत कपूर? जी हाँ मैम, साकेत कपूर। मैम उसने दिल्ली से कांटेक्ट किया था मुझे। मैम वो बहुत बड़ा नेता है मैम, जितनी भी पुलिस की पावर है सब उसके हाथ में है मैम। न जाने कितने बड़े बड़े गुंडे उसने पाल रखे हैं। उसने मुझे फोन किया था और धमकाया मुझे, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तेरी बीवी और बच्चों को अगवा करेंगे और जान से मार डालेंगे। अगर साकिब को मालूम पड़ गया कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो मैम वो मुझे और मेरे परिवार को सबको जान से मार डालेगा मैम। मैं पहले ही बहुत मुसीबत में हूं मैम, मुझे जाने दीजिए आप। Don't give me that bloody crap. तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कोई भी झूठी कहानी सुनाओगे और मैं इसे सच मान लूंगी? हाँ, बेवकूफ लगती हूं मैं तुम्हें? You think I can't understand? कि जिस किसी ने तुम्हें पैसे दिए ये सब करने के लिए, उसने तुम्हें यही कहा होगा कि पकड़े जाने पर तुम साकेत कपूर का नाम लो? I'm not an idiot. मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम साकेत कपूर का नाम क्यों ले रहे हो, ताकि उसके और मेरे बीच में जो अच्छी दोस्ती का रिलेशन है वो खराब हो जाए, हम दोनों के बीच में दरार पड़ जाए, दुश्मनी हो जाए हमारे बीच में। But that's not going to happen. Do you understand that? It's not going to happen. सच सच बताओ किसने कहा है तुमसे ये सब करने के लिए? Give me that person's name, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि साकेत कपूर ऐसा नहीं कर सकता। साकेत ऐसा नहीं कर सकता। He cannot do this. उसने और मैंने एक साथ मर्डर प्लान। ऐसा नहीं कर सकता। No, it's not possible. साकेत ऐसा नहीं कर सकता। साकेत ऐसा नहीं कर सकता। Just tell me किसने ये सब किया है। मुझे उस इंसान का नाम बताओ। मुझे घुमाओ मत समझे तुम। मुझे जानना है किसने किया ये सब। साकेत कपूर के पास इतना पावर है कि अगर वो कोई दुश्मन पालेगा ना तो उसका सामना वो सामने करेगा, उसके पीठ के पीछे नहीं करेगा वार। यू अंडरस्टैंड दैट? किसने किया ये सब मेरे खिलाफ? टेल मी द गॉड नेम ऑफ माय सेल्फ, किल यू। यही मार डालूंगी मैं तुम्हें। मैं पहले ही बहुत मजबूर हूँ अपनी फैमिली को लेके, और ऊपर से आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है मैम, मुझे नहीं पता साकेत आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उसका क्या मकसद है, लेकिन वो साकेत कपूर ही है मैम। मानो या ना मानो मैडम, जो सच था मैंने आपको बता दिया। अब मैं जा रहा हूँ। जाओ पकड़ो उसको। You idiot, पकड़ा क्यों नहीं उसे? मैम वो अचानक इतनी तेजी से भागा कि उसको पकड़ने का चांस ही नहीं मिला। लेकिन मैम हमें इसी बहाने आपके असली दुश्मन के बारे में तो पता चल गया। और मैम मुझे नहीं लगता कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। और मैम आजकल जमाना इतना खराब है कि हम सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा दे देता है। मैम मुझे तो लगता है सबके पीछे साकेत का ही हाथ है। काश ये अंबिका नहीं मेरी देविका होती। मिस्टर ग्रेवाल, ये आपकी वाइफ है? जी नहीं। तो आपकी गर्लफ्रेंड होंगी? नहीं। इसका मतलब कि आप इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक आप कुछ कह नहीं पाए। एनीवे, आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। शी इज अ वेरी प्रिटी वुमन। ये बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी कर देंगे तो मैं। हाँ, ये लीजिए, सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पूरी कर दी है और पूरी रकम आपकी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा। वेलकम। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ? सीरियसली आपने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी, और वो भी इतने कम समय में आपने पूरा इंतजाम कर दिया, सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए
थैंक यू सो मच। मिस लूथरा बहुत ज्यादा खुश होंगी। एनीवे मैं निकलता हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ मैं। थैंक यू। बाय। So ladies and gentlemen, अब तक की जितनी बोलियां लगी उनमें से आखिरी बोली है श्रीमती जानकी देवी की 60 करोड़। है कोई और जो इनसे ऊंची बोली लगा सके? 60 करोड़। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊंची कोई बोली लग सकती है कोई? 60 करोड़ एक। हाय, इतनी उम्मीद थी मुझे वीर जी से। अरे वो तो उस जानकी देवी को धमकाने गए थे ना, फिर ऐसा क्या हुआ जो इस नीलामी से हट गए? 60 करोड़ दो। पैंसठ करोड़। ये मोंटी को क्या हो गया? बेवकूफ, बोली तो लगा दी, लेकिन मिस लूथरा के पास इतने पैसे आएंगे कहां से? 65 करोड़। है कोई और? 65 करोड़ एक। 65 करोड़ दो। 70 करोड़। क्या बात है, मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर कोई बोली लगाई जाएगी। 70 करोड़। है कोई और जो इससे ऊंची बोली लगा सके? इस आलिशान मकान के लिए जानकी देवी जी ने लगाए 70 करोड़। है कोई? 70 करोड़ एक। 70 करोड़ दो। लास्ट चांस। 70 करोड़ तीन। ये बंगला जानकी देवी के नाम किया जाता है। कांग्रेचुलेशंस मैम। आज का ये ऑक्शन बड़ा ही दिलचस्प रहा है। इसमें शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिस लूथरा के 2 बंगलों की मालकिन श्रीमती जानकी देवी जी, मैम प्लीज स्टेज पे आइए। जोरदार तालियां। जानकी देवी जी, आपकी बंगला बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। अरे मैडम जी, इतनी भी क्या जल्दी? मुबारकबाद तो कबूल करते जाइए। तुम जैसे घटिया लोगों की फालतू बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। तुम जैसे लोग ना तारीफ के भूखे होते हैं। पॉलिटिक्स में अपने बड़प्पन का ढोल पिटवाने की आदत होती है, लेकिन मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वाह, क्या अकड़, क्या अंदाज है आपका। मान गया जी, एक औरत होकर इतनी निडर, बंदूक से भी नहीं डरी आप। अरे इस बंदूक से मैंने अच्छों को डरा है, लेकिन आप, वाह जी, आपका फैन हो गया। मैं क्या हूं मैं जानती, लेकिन शायद तुम्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी है। मेरी हिम्मत मेरी ताकत है, लेकिन तुम्हारा सच ये है कि तुम बहुत ही डरपोक और कायर इंसान हो, जो अपनी छोटी छोटी मुश्किलों के लिए भी ना हथियार का सहारा लेते हैं। डरपोक, मैं कायर, ऐसा तुम्हें लगता है। अगर ऐसा होता ना तो इतने सारे लोगों के बीच आपके सर पे बंदूक नहीं दागता मैं। आप मुझे जानती नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय खुद देता हूं। मेरा नाम साकेत कपूर है। राजनीति की दुनिया में लोग मुझे बादशाह कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। मेरा नाम सुनकर मेरे दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। साम दाम दंड भेद, इन सब का मैं मास्टर हूं। राजनीति के खेल में मुझसे कमीना और मुझसे अव्वल नंबर कोई नहीं हो सकता। और हाँ, आप जैसे 100-500 करोड़ की आसामी को अपनी जेब में रख के घूमता हूं मैं, और जब चाहे जमीन पर पटक सकता हूं, भिखारी बना सकता हूं मैं। खैर, फिर कभी और अपना परिचय देता हूं। छोड़िए।
राजनीति के बादशाह। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, नहीं? ऐसा आपको लगता है? वैसे आप क्या जताना चाहते हैं कि आप बहुत पावरफुल आदमी हैं और मुझे आपसे डर कर रहना चाहिए? जताने की जरूरत नहीं है। अच्छी गलतफहमी पाल कर रखी है आपने अपने बारे में। ऐसा आपको लगता है? लेकिन हकीकत तो ये है मिस्टर शातिर खिलाड़ी कपूर कि तुम जैसे लोगों की औकात मेरी नजर में ना कीड़े मकोड़ों जैसी है। और वो पॉलिटिक्स में जो तुम्हारे बड़े बड़े बाप बैठे हैं ना, मिनिस्टर्स वगैरह, वो सब मेरे घर में, मेरे ऑफिस में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। लगता है आपके पास गलत टाइप के पॉलिटिशियंस आते हैं। मुझ जैसा आपके पास कोई आया नहीं होगा। जब आऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। वैसे ये सब लोग किस लिए आते हैं? रंग लगाने? न, मक्खन लगाने। अच्छा। अपनी पार्टी के लिए पैसों की भीख मांगने आते हैं मुझसे। अब तुम सोचो, जब 500 करोड़ के लोग मुझसे भीख मांगने आते हैं तो मेरी हैसियत उनसे कितनी ऊंची होगी। वो सब मेरे सामने भिखारी हैं और तुम भी उन्हीं में से। बस, बहुत बोल दिया। तुम जो मेरे बारे में सोचती हो ना, गलत सोचती हो, क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं हो। बुराई के हाथ पार कर सकता हूं मैं। अब अगर तुमने ज्यादा बोला ना, यही गोली मार दूंगा तुम्हें, समझी? फिर से वही गलती, गलत जगह पर गलत इंसान को धमका रहे हो तुम। किसकी बात कर रही हो तुम? वो सीसीटीवी कैमरा की पहली गोली सीसीटीवी कैमरा पर जाएगी और दूसरी तुम्हारी भेजे में, समझी? ये मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। अब चलाओ गोली, फिर देखो तुम्हारा क्या हश्र होता है। कम ऑन, शूट मी। आइंदा ऐसी होशियारी ना दिखाने की कोशिश भी मत करना। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मुझे, समझे तुम? कोई बात नहीं, इस बार आप बाजी जीत गए, अगला मौका भी आएगा। It's not possible. It's not possible. साकेत ऐसा नहीं कर सकता. He can't do this. I don't believe him. पूरा अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. Oh my God. That's great. मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी अब. जितना अमाउंट चाहिए था घर वापस लेने के लिए, आई हैव एवरीथिंग. मैं मोंटी को फोन करके बताती हूँ. What's wrong with the network? पुत्र, माँ मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से ये नीलामी जीतने की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया. मैं हार गया माँ. मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, तो इस निवेदिता का साथ देगा ना तो ऐसे ही होगा. बहुत ही गलत इंसान पे दाव लगा दी. मत मारी गई थी मेरी, जो निवेदिता को अपनी बहू बनाने की सोची. अब तो जिंदगी भर बस ठोकरे खाना लिखा है नसीब में. क्या हुआ आप सब लोगों को? अरे ऐसे मुंह क्यों लटके हुए आप लोगों के? मुझे तो पहले से ही मालूम था कि एक ना एक दिन ये सब होना ही है. खैर कोई बात नहीं, मैं तो जश्न मनाऊंगा, फुटपाथ पे ही सही. सही कह रहा है विकास. पुत्र, झुग्गी झोपड़ी में रह लेंगे और इज्जत की रोटी तो खाएंगे. जी माँ. मैडम का फोन. पुत्र, फिक्र ना कर, जब सब ठीक करेगा. जी माँ. मैडम को क्या कहूँ? इस मुंह से उनका क्या कहूँ उनको? हेलो मैम. मोंटी, अब सब कुछ ठीक हो गया है.
पैसों का इंतजाम हो गया है मोंटी। हम अपना घर वापस खरीद सकते हैं मोंटी। अच्छा बताओ, ऑक्शन कहाँ तक पहुंचा? लास्ट बिट क्या है? मैम ऑक्शन खत्म हो चुका है। What? Really, that's wonderful news, Monty. Well done. अच्छा मैं पैसे लेकर पहुंच रही हूँ। बस एक बात का ध्यान देना कि जो मैम हम लोग ये ऑक्शन जीत नहीं पाए। खरीद नहीं पाए? What does that even mean, Monty? हॉकी इसे खरीद नहीं पाए। एक जिम्मेदारी दी थी तुम्हें मोंटी, इतना भरोसा किया था तुम पर, और तुम इतना सा काम नहीं कर पाए। मैं समझ सकता हूँ मैम, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैम, लेकिन बिडिंग इतनी हाई हो चुकी थी, मैं क्या करता मैम? क्या करता मतलब? बिडिंग हाई हो गई थी तो किसी की मदद ले लेते मोंटी। साकेत था वहाँ पर, साकेत की मदद ले लेते। इतनी सी बात नहीं आई तुम्हारे दिमाग में? अगर साकेत हम लोग के साथ होता तो मैं इससे मदद मांगता ना। साकेत हम लोग के खिलाफ था मैम, वो तो इस प्रॉपर्टी के लिए बोली भी लगा रहा था, आपको पता है? उसने 50 करोड़ तक की बोली लगाई मैम, उसने पूरी कोशिश की दोनों घर खरीदने की, आपको पता है? आपने ऑक्शन में हिस्सा लिया? जी हाँ मैम, उस आदमी का नाम है साकेत कपूर। मोंटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। साकेत जहाँ कहीं भी है उसे मेरे पास लेकर आओ। हर हाल में मुझे साकेत से मिलना है। डू यू अंडरस्टैंड दैट मोंटी? मैं घर जा रही हूँ इस वक्त। उसे घर पर लेकर आओ एंड डू इट। मैम फिलहाल तो वो आसपास नहीं दिख रहा है। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस मोंटी, डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके मैम, मैं उन्हें आपसे मिलने के लिए बोलता हूँ। ठीक है। You were so dead. मैम ने वो एजेंट को पकड़ के ला। अब तक क्या कर रहे थे तुम यहाँ पर? हाँ? What the hell were you doing? तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? What a bloody fool you are! Sorry idiots, मैंने ही पाल रखे हैं। I don't want you. You're fired. You're fired. Get out! बेशर्मी की भी हद होती है साकेत। मैडम को लगा था तुम उनकी मदद करने के लिए आए, लेकिन तुम तो एक बहुत बड़े दगाबाज निकले। क्यों तुम्हें वो घर चाहिए था जो तुमने मेरे से भी ज्यादा बोली लगाई? इसलिए तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। निवेदिता मैम को तुमसे मिलना है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और अगर नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती लेकर हाथ छोड़, वरना ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। तेरी हिम्मत कैसी मुझे हाथ लगाने की? देखो साकेत, मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैडम के कहने पे कर रहा हूँ। मैडम तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। मुझ पर किसी की भी जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है, समझे? जब तेरी मैडम को मिलना हो ना तो मेरा अपॉइंटमेंट लेके आने बोलना, और जब मेरा मूड होगा तब मैं तेरी मैडम से मिलने आ जाऊंगा। जाके बोल देना, वैसे भी तेरी और तेरी मैडम की अहमियत मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। और हाँ, और दोबारा मुझे छूने से पहले सोच लेना। अंबिका बेटा। माँ, थैंक गॉड माँ, थैंक गॉड कि आप सही सलामत घर वापस आ गई। आपको पता है मैं कितना डर गई थी, कितना घबरा गई थी। एक एक पल बस दुआ कर रही थी कि आप घर आ जाओ। क्योंकि आपने ऐसा, मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है आपको। आपको पता भी है कि मुझ पर क्या गुजरी है। लास्ट आधा घंटा मैंने कैसे बिताया है ना, सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने आपसे इतनी रिक्वेस्ट की थी माँ कि वहाँ एक पल के लिए भी और मत रुकिए, अभी के अभी घर वापस आ जाइए, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। माँ जानती हूँ ना, अगर आपको कुछ हो जाता मुझ पर क्या बीतती, लेकिन आपने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। अरे पगली, तुम्हारे बारे में सोचकर ही तो मुझ में इतनी हिम्मत आई थी, क्योंकि मेरी बेटी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है और उसके लिए मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। लेकिन ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे तुम्हारी माँ इतनी बड़ी जीत के बाद घर लौटी है और तुम उसका स्वागत ऐसे करोगी? अरे मैं तो इस उम्मीद से आई थी कि तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होगी और तुम बहुत एक्साइटेड होगी। दो दो घरों की मालकिन बन चुकी हो तुम। मुझे गले लगाओगी और कहोगी कि माँ मैं इस जीत से बहुत खुश हूँ। लेकिन ये क्या, तुमने तो अपने अनमोल आंसू बहा दिए। ये तो अच्छी बात नहीं ना बेटा। नहीं माँ नहीं, मेरे लिए इस पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। ये घर, प्रॉपर्टी, हार जीत कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माँ। अगर आपको खो दूंगी ना तो मुझे किसी भी चीज से कोई खुशी हासिल नहीं होगी। माँ मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखती हो। आपको जरा भी अंदाजा कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। वो आप इतना बड़ा रिस्क ले रही थी और यहाँ पर मेरी जान जा रही थी। पूरा टाइम मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा।
बस बेटा बस, शांत हो जाओ। आओ यहाँ बैठो और एकदम शांत हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे सामने एकदम अच्छी खासी हूँ। ये पेपर्स देखो बेटा, ये पेपर्स इस बात की गवाही है कि तुमने इस लड़ाई में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपने दुश्मनों को करारी हार दे चुकी हो तुम। इस प्रॉपर्टी की अब तुम अकेली मालकिन हो। मैंने ये दोनों घर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए। अब तुम अपने दुश्मनों पर अपना हुक्म चला सकती हो। चाहो तो उन्हें धक्के देकर घर से निकाल सकती हो। इन पेपर्स को देखो, मैं तुम्हारे चेहरे पर जीत की खुशी देखना चाहती हूँ। आप समझ नहीं रही हैं, ये पेपर्स मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। नफरत करती हूँ मैं इन पेपर्स से, इस प्रॉपर्टी से। ये वही पेपर्स है माँ जिनकी वजह से आपकी जान खतरे में थी। आपको मौत के सामने लाके खड़ा कर दिया था इन पेपर्स ने, और आप चाहती हो मैं इन पेपर्स को देख के खुश हो जाऊं? नहीं माँ, मेरी सबसे अनमोल चीज आप हो, और आपको मुझसे ये छीन लेते हमेशा हमेशा के लिए, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई प्रॉपर्टी। मुझे किसी पे हुक्म नहीं चलाना, किसी से कोई बदला नहीं लेना। मुझे सिर्फ आप चाहिए माँ, और जो मेरी सबसे अनमोल चीज को मुझसे छीन ले, ऐसी जीत को ठोकर मार। और ये पेपर्स क्या मेरे किसी काम के नहीं, इन्हें मैं जला दूंगी। नहीं अंबिका। साकेत कपूर, why didn't I see it bloody coming? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब उसे ऑक्शन में देखा था कि वो किस इरादे से आया है। माँ, अच्छा नहीं किया साकेत। निवेदिता लूथरा की पीठ के पीछे वार करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें साकेत। हेलो। हाँ रवि। हेलो मिस लूथरा, कांग्रेट्स। अच्छी खबर है आपके लिए। डील हो गई है हमारी और पूरा पैसा ट्रांसफर हो गया हमारे अकाउंट में। अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और ऑक्शन में अगर आपने बिड ज्यादा लगाई भी होगी तो प्लीज डोंट थिंक टू मच, क्योंकि हमें उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले हैं। सो प्लीज डोंट वरी। हाँ नहीं रवि, कुछ भी ठीक नहीं होगा रवि। मिस लूथरा, हम ऑक्शन हार चुके। वो घर अब हमारा नहीं रहा रवि। जिसमें तुम और मैं रहते थे, जिसमें तुम्हारा परिवार रहता था, वो घर अब हमारा नहीं रहा। I've lost everything रवि। मुझे फ्यूचर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घर चला गया, बिजनेस भी डूब रहा है, सब कुछ खत्म हो गया रवि। सब कुछ खत्म हो गया। मिस लूथरा, मेरी बात सुनिए। ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब आप है कहाँ पर अभी? अब आप प्लीज चिंता मत कीजिए, आप घर पहुंचिए और मैं वहां पर पहुंचता हूँ। ओके, हम दोनों बैठकर इस मुसीबत का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। प्लीज आप चिंता मत कीजिए, प्लीज। आप ओके? बेटा ये क्या बचपना है, तुम जानती हो ना हमें ये जीत कितनी मुश्किल से हासिल हुई है। ये क्या कर रही हो तुम? देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा। लाओ दो पेपर्स मुझे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम बेटा? ये क्या बचपना है तुम्हारा? ये बचपना नहीं है माँ, मुझे पेपर्स दीजिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी। आप क्यों चाहती हो कि मैं ये पेपर्स ना जलाऊं? आपको सच में लगता है कि ये पेपर्स मुझे खुशी दे सकते हैं? कभी नहीं माँ। सिर्फ इन कागजों की वजह से आपकी जान पर बात आ गई थी। अगर मैं इनको वापस देखूंगी ना, तो वही डर, वही बेचैनी आएगी मेरे मन में, और मैं उस दौर से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। हाँ प्लीज जला लेने दो मुझे इन कागजों को। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और तुम शांत हो जाओ पहले। आओ मेरे साथ, आओ यहाँ पर आओ। मैं जानती हूँ कि आप में बहुत हिम्मत है, लेकिन आप ये नहीं जानती कि साकेत कैसा इंसान है। वो क्या कर सकता है सिर्फ मैं जानती हूँ माँ। लेकिन अब तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो बेटा? अब तो हमने बाजी जीत ली है ना। और रही बात उस साकेत की, तो उसे मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हाँ, क्या चाहती हो आप कि हम लोग जीत गए इस बात की खुशी मनाऊं? मैं कैसे खुश हो जाऊं? अगर साकेत गोली चला देता आप पर तो। बेटा वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ बड़े बोल बोल सकता है और कुछ नहीं। वो कायर इंसान में इतनी हिम्मत है ही नहीं। माँ, आप अब भी उसे बहुत कमजोर समझ रही हो। इतना कमजोर नहीं है वो। मैं जानती हूँ उसकी असलियत। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। किसी की जान लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए सब कुछ सिर्फ एक खेल है। माँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती, जब फोन पर मैंने उसकी आवाज सुनी तो एक पल के लिए जैसे मैं कांप उठी। बस मैं चाहती थी कि आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि आज के बाद इस लड़ाई में आप मेरा साथ नहीं देंगी।
ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी, लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको चोट पहुंचे। नहीं बेटा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये लड़ाई अब मेरी भी है, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। और मेरी जिंदगी आप हो माँ। अगर आप नहीं हो ना तो ये जिंदगी नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। मेरी पगली बच्ची, समझ तो तुम नहीं रही हो बेटा, ये लड़ाई ना तो मेरी है ना ही तुम्हारी। तुम हमारे लक्ष्य की महानता को समझ ही नहीं पाई। बेटा, हम तो सिर्फ सिपाही हैं जिसके पीछे संसार की पूरी शक्ति है, और उसी शक्ति ने हमें ये जिम्मेदारी दी। मैं और तुम मिलकर क्या प्लान बनाएंगे बेटा? प्लान तो माता रानी ने पहले से बना लिया है, पूरी सृष्टि के साथ मिलकर। और बेटा, ये मुकद्दर बहुत बड़ी चीज है। अब देखो ना, माता रानी ने तुम्हें मुझसे मिलाया मेरी बेटी के रूप में, और मुझे तुम्हें, ताकि तुम मुझ में अपनी माँ का रूप देख सको। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि उन्होंने हमारे लक्ष्य का मकसद सोच लिया था, हमें जीने की वजह दी थी, ताकि हम इस संसार की पूरी बुराई को मिटा सके, पापियों को उनके गुनाहों की सजा दे सके। और माता रानी ये चाहती है कि हम अपनी ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। और बेटा, जिन्होंने हमें साथ मिलाया है ना, उनकी शक्ति भी हमारे साथ है, और वही शक्ति हमेशा हमारी रक्षा करती रहेगी। यूं डरकर उनकी इस शक्ति का अपमान मत करो। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही हूँ, इसलिए मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, और इसी साहस को लेकर हमें आगे बढ़ना है। फिर चाहे आंधी आए या तूफान, हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे। अगर कुछ सोचना है ना, तो सिर्फ पॉजिटिव सोचो। ये रब खैर करे, मेरे मोंटी पुत्र पर कोई आंच नहीं आए बस। आज तो निवेदिता का गुस्सा पहाड़ बन के टूटना है हम सब पर। सच कहा था गुरविंदर ने, मजे तो ले लिए, अब सजा की बारी है। पता नहीं क्या होने वाला है आज। चलो भैया, आज का ड्रामा सबसे धमाकेदार होगा। बस किसी तरह मेरे घर वालों की अकल ठिकाने आ जाए। मोंटी कहाँ है? Where is मोंटी? पता नहीं जी, शायद ऊपर था, पता नहीं, देखा नहीं। ओ जी, क्या हो गया जी? मोंटी, मोंटी, ओ जी, हुआ क्या है तो बताओ आप। मोंटी, बाहर आओ मोंटी। मोंटी, ऐसा कम आओ। मोंटी, कहाँ है? Where is he? जी, शायद बाहर। चुप क्यों हैं आप लोग? Where is he? नहीं जी, शायद बाहर होगा जी, आता होगा वो। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो जी? बताओ, आ गया जी, लोग। आय हाय, ये क्या करने वाली है मेरे बच्चे के साथ? क्या हो गया? मैं कुछ नहीं मोंटी, बस हुआ इतना कि आज सबके सामने तुमने अपनी असलियत साबित कर दी। क्या काबिलियत है तुम्हारी, क्या हुनर है तुम्हारा, बिजनेस का कितना सेंस है तुम्हारे छोटे स्टूपिड दिमाग में, ये सबके सामने साबित कर दिया तुमने। मैंने भरोसा किया था तुम पर मोंटी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी तुम्हें, क्या किया तुमने? क्या खूब निभाई तुमने जिम्मेदारी। फैंटास्टिक! मैं वैसा नहीं। Shut up! मेरा घर मोंटी, ये मेरा अस्तित्व है, it's my identity। इस घर में मेरी जान बसती है, हम सब रहते हैं इस घर में, हमारा आसरा है मोंटी, और ये घर तुमने हमसे छीन लिया। प्लीज Shut up! मेरी बात पूरी नहीं हुई है मोंटी। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, इसमें तो बड़ी काबिलियत दिखा दी तुमने। Why did you do this? Come on, answer me, why did you do this? मैं मानता हूँ कि हमारा ये घर हमारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है मैम? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। आपने मुझसे कहा था कि 35 करोड़ तक की बोली लगाने के लिए, और मैंने उससे ऊपर जाके भी बोली लगाई, लेकिन फाइनल बिड इतना हाई हो गया था, मैं उसके आगे नहीं जा पाया। और मुझे पता नहीं था कि आपके पास कितने पैसे थे, आपने कितने पैसों का इंतजाम किया। झूठ मत बोलो। क्या कहा था मैंने तुमसे मोंटी? Do you want me to repeat it? मैं बताती हूँ मैंने तुमसे क्या कहा था। चाहे कुछ भी हो जाए मोंटी, हमारा घर हमें वापस मिलना चाहिए। हर हाल में ये घर हमें वापस खरीदना है, ये कहा था मैंने तुमसे। क्या मैंने तुमसे ये कहा था जब बोली ऊपर चली जाए तो तुम पीछे हट जाओ? मैंने क्या मैंने तुमसे ये कहा था
क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें 35 करोड़ का सिर्फ एक आइडिया दिया था मोंटी। ये कहा था कि इतनी कीमत पर बोली लग सकती है, ये नहीं कहा था कि इससे ऊंची बोली लगेगी तो तुम पीछे हट जाना। मुझे और तुम्हें किस बात की फिक्र थी मोंटी? What the hell were you worried about? पैसे तुम्हारे जेब से निकल रहे थे? जेब से निकल रहे थे तुम्हारे? औकात क्या है तुम्हारी? कौन देने वाला था पैसा? Who was going to write the check? निवेदिता लूथरा। मैं चेक लिखने वाली थी। राकेश लूथरा की बेटी हूँ, राकेश लूथरा। नाम जानते हो ना तुम राकेश लूथरा का? You know that name, right? हजारों करोड़ों का मालिक है वो। ही सब बिजनेस आइकन। अच्छे लोग उनके सामने सर झुकाते हैं और आज तुम्हारी वजह से निवेदिता लूथरा जो उनके नक्शे कदम पर चलती है उसका सर झुक गया है। All because of you. My house. I have lost my house. बेइज्जती है ये मेरे लिए। It's a hit to my ego. एक मौका था मेरे पास मोंटी, वो घर वापस लेने का एक मौका था मेरे पास। And you took that chance away from me. अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे डैड का नाम, राकेश लूथरा का नाम बर्बाद कर दिया है। उस पे गंदा भद्दा दाग लगाया है तुमने। आज भी लोग इंडिया में मुझे राकेश लूथरा की बेटी के नाम से जानते हैं। देखो से निवेदिता लूथरा, तुमने उस नाम का, उसकी इज्जत का, उसकी शोहरत का, उसके रुतबे का सबको मजाक बना दिया सबके सामने। I will not spare you. जितनी तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है ना मोंटी, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। I will not spare you, मोंटी। मेरी बात सुनिए। जो कुछ भी हुआ इसमें मोंटी ये मिस्टेक नहीं है, प्लीज। नहीं, अभी से इसकी असली जगह दिखाना बहुत जरूरी है। कितना कुछ किया मैंने इसके लिए। तुम्हारा भाई है, इसे मेरे बिजनेस में इतनी ऊंची पोजीशन दी, इतना कुछ किया इसके लिए, और बदले में मुझे क्या मिला? मेरा घर बेच के आ गया ये। I don't trust him anymore. नहीं चाहिए मुझे ये अपने पास। जियो मुझे रिलीज, he's a dimwit, और इसकी असली जगह इसकी वाइफ साक्षी के साथ है। देखिए मिस लूथरा, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। What do you mean? मेरा दिमाग खराब है? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? I'm unstable कि मैं सब उल्टा सीधा देखती हूँ? That's not true, रवि। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। And I know he's done wrong. इसने गलत किया है। इसने दुश्मन के साथ हाथ मिलाया है। जिस भाई की तुम इतनी तरफदारी कर रहे हो, इसकी असलियत जानते हो तुम? इसने मेरी पीठ के पीछे वार किया है। ये बिक चुका है साकेत के हाथों। शट अप मोंटी, तुम्ही ने साकेत को मौका दिया वेट बढ़ाने का। तुम्ही ने साकेत को मौका दिया मेरा घर खरीदने का। And you have to admit that. Not yet lie to me. पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं घर एक्चुअली साकेत ने नहीं, तुमने तो नहीं खरीदा ना। तुम्हें वो घर खरीदना चाहिए था पर तुमने नहीं खरीदा। सच है मोंटी that you have sold yourself. ऐसा नहीं है। Shut up! ऐसा ही है। तुम लालची हो। तुम ही नहीं, इस घर के सारे लोग लालची हैं। You all are greedy people. पैसों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। ऐशो और आपकी जिंदगी के लिए तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं कि मेरे परिवार से तमीज से बात कीजिए, और मेरा परिवार आपका इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि आप उनका इस्तेमाल कर रही हैं मेरे लिए, बिकॉज ऑफ मी। पर भरोसा नहीं है तुम्हें। इन सब पे भरोसा है बिकॉज ये तुम्हारे अपने हैं। मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है सबको जिम्मेदार ठहराने का? जो हकीकत है वो बता रही हूं मैं तुम्हें। तुम्हारे भाई की असलियत जानना चाहते हो तुम? तुम्हारे भाई की असलियत ये है कि ये बिकाऊ है। मैम ऐसा नहीं है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ओके, आई बिलीव यू। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तो अब मुझे ये बता, अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? मुझे कैसे बताओ? मोटी, इसी घर में रहने वाले आदमी ने ये काम किया है। क्योंकि साकेत को कैसे पता चला? कैसे पता चला साकेत को कि मेरा घर नीलाम हो रहा है? ऑक्शन के बारे में उसे किसने खबर? वो इस घर का ही आदमी होना चाहिए। इसी घर का आदमी, मेरे ही घर के किसी इंसान ने मुझे धोखा दिया है। एंड आई वांट टू नो हु इट इज। तो बताओ मुझे किसने किया है ये? आप बताइए, कौन है वो? आंसर मी, कौन है वो? मिस लूथरा प्लीज, मेरी माँ से तुम इससे बात कीजिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बोलो, तुमने किया ना ये सब? तुमने किया ना? एंड यू यूजलेस फूल, तुमने किया ना ये सब? जवाब दो, डोंट लुक एट माय फेस। किसने किया ये सब? जवाब दो।
मैं जानती हूँ कि श्वेता का ये काम है, वो इसीलिए तो डर के मारे बाहर नहीं आ रही है। क्या करूँ, बता दूँ इसे? नहीं नहीं नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आंटी जी कि आपको पता है कि किसने किया ये सब? आप कुछ कहना चाहती है मुझसे? टेल मी, बोलिए, कैसे किया है? श्वेता का, वेर इज श्वेता?